ठीक ही थी मैं जब तुमने खुशी का मतलब समझाया था, जब हाथ पकड़ा था और सपना दिखाया था, जब हंसते हंसते रुलाया था और जब रूठने पर मनाया था। एक बार फिर से अपना नाम बताना चाहूँगी। आई एम प्रांशी। ये मेरा ऑफिशियली पहला ओपन माइक है। सो दिस कैन बी अ लिटिल इमोशनल। ये जो पीस है इसका टाइटल है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। तो वी ऑल हैव पीपल इन आवर लाइव्स whom we are scared to lose। बात करते हैं उनकी सबसे पहले, जिन्होंने बचपन से जवानी की दहलीज तक जीवन में सब कुछ सिखाया है। तो मेरे हाथों में एक हाथ था, एक वक्त था जब ये हाथ लकड़ी से मजबूत थे और मुझे गोद में लिए सारा खेत घुमा लाते थे। कहानियों से लेकर हर वो चीज़ हाजिर होती थी मेरे लिए जो वो अपनी उम्र से थोड़ा थोड़ा मांग कर लाते थे, अब मैं 15 से 23 की हो गई हूँ। वो काले बाल अब सफ़ेद हो गए हैं। मेरे नाना जो सीना तान कर चलते थे वो अब ज़रा झुक झुक कर चलने लगे हैं। और मेरी नानी जो हमारे जाने पर 56 भोग बनाया करती थी, अब एक निवाला खिलाने में भी उनके हाथ ज़रा कपकपाने से लगे हैं। ख्वाहिशें अब भी सारी पूरी होती हैं, बस अब मेरे हाथों में उनका हाथ होता है। और वो जो मुझे पूरा गांव घुमाया करते थे, अब बस कमरे से बाथरूम तक के सफ़र में ज़रा सहम से जाते हैं। जो कभी कहानियाँ और किस्सों को सुनाते हुए थकते नहीं थे, अब मेरा नाम लेते ही थक जाते हैं। मैं हर बार सोचती हूँ कि काश मेरे पास एक अलादीन का चिराग होता। क्या मैं वापस 15 की हो सकती थी, और क्या मैं वापस उन्हें एक बार और 55 का कर सकती थी, और क्या मैं उसी आंगन में वही कहानियाँ और उन्हीं हाथों का खाना बस एक बार फिर चख सकती थी। फिर याद आता है कि अब मैं 23 की हो गई हूँ, नौकरी है, जिम्मेदारियाँ हैं, अपने घर हुआ हूँ वही बहुत है, क्योंकि मैं हर गर्मी की छुट्टियों में नानी घर जाऊँ उतना वक्त किसके पास है। फिर घर से याद आता है कि माँ भी आजकल जल्दी थकने लगी है, पापा के घुटनों में अब दर्द कुछ ज़्यादा रहने लगा है, दादी से अब ज़्यादा चला नहीं जाता, और जब भी घर जाती हूँ दादू थोड़े से और दुबले लगने लगते हैं। So this is the first part. The second part is let's talk about people you met in your journey and you thought it will last, but it did not last. So this is for friendships which didn't last and the relationships which couldn't work out. ठीक ही थी मैं जब मैं मिली थी तुमसे, ठीक ही थी मैं जब तुमने खुशी का मतलब समझाया था, जब हाथ पकड़ा था और सपना दिखाया था, जब हंसते हंसते रुलाया था और जब रूठने पर मनाया था। आई विल ऑलवेज बी देयर का वादा समझाया था, जब गुस्सा तुम्हें सिर्फ मेरे लिए आया था, जब तुमने मेरी बुराइयों को भी अपनाया था और मेरी आंखों में देख मुझे दुनिया में सबसे सुंदर बतलाया था। ठीक ही थी मैं तब भी जब तुमने कहा था कि तू स्टेज पे बोलना, मैं बैक स्टेज खड़ा रहूँगा। ठीक ही हूँ अब भी जब तुम यहाँ नहीं हो, ठीक ही हूँ कि हम अब बस अनजान हैं एक दूसरे के लिए, ठीक ही हूँ कि तुम खुश हो और मैं बस ठीक ही हूँ। एट द एंड लाइफ इज़ अबाउट लेटिंग गो। बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, जिसे तुम बहुत ज़्यादा दिल से चाहोगे, ज़माना पूरी कोशिश करेगा तुमसे उन्हें छीनने की। तो क्या किया जाए फिर? वेल, जिया जाए, खुल के जिया जाए, उनके साथ, उनके लिए जिनसे हमें प्रेम है। क्योंकि एंड योर में आउट योर, क्योंकि रोना तो तब है ही ना जब वो जाएंगे, रोना तो तब है ही ना जब वो जाएंगे। तो अभी रह लो उनके साथ, हंस के, खुशी खुशी। क्या बात है। फिर पता नहीं कब वो लौट के आएंगे, फिर पता नहीं कब वो लौट के आएंगे।